हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरे जीवन वाले एक छोटे से गांव में रहता था एक लड़का जिसका नाम था मुन्ना। मुन्ना के पास ना कोई बड़ी दौलत थी, ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास था एक ऐसा खजाना जो किसी अमीरी से कम नहीं था, उसकी प्यारी दादी। मुन्ना अपने माँ बाप को बचपन में ही खो चुका था। तब से उसकी दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी। घर भले छोटा था, लेकिन उस घर में प्यार बहुत बड़ा था। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना बेटा, उठ जा, सूरज आधा आसमान पार कर गया। मुन्ना कंबल में लिपटा सो रहा था। दादी, बस 5 मिनट। ये 5 मिनट रोज 1 घंटा बन जाते हैं। तभी दादी आकर कंबल खींच लेके है। अरे दादी। चल उठ जा शेर, नहीं तो नाश्ता गोलू को खिला दूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाश्ता कोई नहीं खाएगा। मुन्ना चाहे कितना भी आलसी हो सुबह उठने में, लेकिन खाने के नाम पर उसकी नींद सेकंडों में गायब हो जाती थी। फिर मुन्ना हाथ मुंह धोकर बैठता है। दादी थाली में गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और गुड़ रख देती हैं। वाह दादी, आज तो मजा आ गया। खा ले बेटा, आज बस इतना ही है। दादी, आपके हाथ की ये साधारण रोटी भी शहर के बड़े खाने से अच्छी लगती है। खाना बड़ा या छोटा नहीं होता बेटा, प्यार से बना हो बस वही काफी है। सच दादी, अगर खाना बनाने की कोई प्रतियोगिता हो ना, तो आप ही जीतोगी। अच्छा जी, इतना बड़ा शेफ बना दिया मुझे। बिल्कुल। दादी के हाथों में सच में जादू था। साधारण खाना भी ऐसा बनता था कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। दादी, आज मैं काम ढूंढने जाऊंगा, कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा। तू अभी बच्चा है मुन्ना। बच्चा हूँ तो क्या हुआ, आपकी मदद तो कर सकता हूँ। बस अपना ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद मुन्ना घर से बाहर चला जाता है। मुन्ना का दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी दादी को मेहनत करते नहीं देख सकता था, इसलिए छोटी उम्र में ही जिम्मेदार बन गया था। चलते चलते मुन्ना एक खेत के पास पहुंच जाता है और कहता है, काका, कोई काम हो तो बताइए। आज नहीं बेटा। फिर मुन्ना दूसरी जगह जाता है। चाचा, कुछ मदद चाहिए? नहीं मुन्ना, अभी काम नहीं है। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, लेकिन हर जगह वही जवाब। मुन्ना थका हुआ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, लगता है आज भी काम नहीं मिलेगा। उसी समय गोलू उसके पास आता है। अरे मुन्ना, यहाँ क्यों बैठा है? काम ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। चल छोड़, मेरे पास आधा गुड़ है, खाएगा? आधा? बाकी आधा मैं खा चुका हूँ। कभी कभी मुश्किल दिन भी दोस्तों की वजह से आसान लगने लगते हैं। वैसे तेरी दादी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। हाँ? क्या सोच रहा है गोलू? यही कि तू इतना परेशान क्यों है? दादी अकेले सब संभालती हैं, घर का खर्च, खाना, सब कुछ। मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। काम क्यों ढूंढ रहा है जब काम तेरे घर में ही है? मतलब? अरे तेरी दादी के हाथ का खाना। खाना? हाँ, पूरा गांव जानता है तेरी दादी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अगर वही खाना बेचो तो? गोलू की बात सुनकर मुन्ना कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसके दिमाग में अचानक एक छोटी सी रोशनी जल उठी हो। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? देख, लोग लाला जी की दुकान से रोज बासी समोसे खाते हैं। अगर उन्हें दादी का ताजा खाना मिले तो सब वहीं आएंगे। सही कह रहा है, लाला जी के समोसे तो पत्थर जैसे होते हैं। एक बार खाया था, मेरा दांत हिल गया था। यह सुनकर मुन्ना जोर से हंसने लगता है। कई दिनों बाद मुन्ना के चेहरे पर मुस्कान आई थी। लेकिन दादी मानेंगे नहीं। पहले पूछ तू सही। और पैसे, सामान, दुकान? दुकान नहीं, छोटा सा ठेला या चटाई लगा देंगे। शुरुआत छोटी होगी। देख मुन्ना, बड़े काम छोटे कदम से शुरू होते हैं। गोलू भले पढ़ाई में कमजोर था,
लेकिन कभी-कभी उसकी बातें बहुत समझदारी वाली होती थीं। चल अभी दादी से बात करते हैं। इतनी जल्दी? हाँ, वरना तो फिर अपना आइडिया भूल जाएगा। अरे नहीं। फिर दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे इतनी दौड़ क्यों रहे हो? पीछे कुत्ता पड़ा है क्या? दादी, दादी, मेरे पास एक बड़ा आइडिया है। पहले सांस ले ले बेटा। हाँ, नहीं तो आइडिया पहले ही बाहर निकल जाएगा। दादी, हम खाना बेचेंगे। आपका खाना गांव वालों को। तू पागल हो गया है क्या? नहीं दादी, सच में। मैंने बताया है। समझ गई, ये जरूर तेरी शैतानी है तोलू। अरे नहीं दादी। दादी को ये बात अचानक और थोड़ी अजीब लगी। उनके लिए खाना बनाना प्यार था, व्यापार नहीं। हम गरीब लोग हैं बेटा, दुकान चलाना इतना आसान नहीं। दुकान नहीं दादी, बस छोटा सा खाना स्टॉल। अगर कोई ग्राहक ना आया तो? आएंगे। अगर नुकसान हो गया तो? नहीं होगा। आपके हाथ के खाने पर पूरा भरोसा है। मुन्ना की आंखों में भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। दादी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? लेकिन दादी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमेशा आप ही मेरे लिए करती हैं, अब मेरी बारी है। दादी मुन्ना को देखती हैं। उनके दिल में प्यार था और मुन्ना की बातों में सच्चाई। ठीक है, बस एक बार कोशिश करेंगे। यह सुनकर दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। अरे अभी से मत कूदो, पहले सोचना होगा क्या बनाएंगे। सबसे स्वादिष्ट चीज, जलेबी? कचौरी। बस बस, पहले एक चीज चुनो। एक छोटा सा आइडिया अब उम्मीद में बदल चुका था। नई उम्मीद के साथ एक नई सुबह शुरू हुई। पिछली शाम लिया गया छोटा सा फैसला आज हकीकत बनने वाला था। मुन्ना और दादी पहली बार अपना खाना लोगों तक पहुंचाने की तैयारी करने वाले थे। मुन्ना बेटा उठ जा, आज बहुत काम है। दादी, आज तो मैं खुद जल्दी उठ गया। आज हमारा पहला दिन है ना? हाँ बेटा, लेकिन पहले भगवान का नाम लो, फिर काम शुरू करेंगे। हे भगवान, हमारी मेहनत सफल करना, किसी का बुरा ना हो और सबका पेट भरे। दादी हमेशा मानती थीं कि मेहनत से पहले आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी होता है। फिर उसके बाद दादी आटा निकालती हैं। मुन्ना सब्जियां धोने लगता है। मुन्ना, आलू अच्छे से धो लेना, मिट्टी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जी दादी। मुन्ना बहुत तेजी से आलू धोता है। एक आलू उसके हाथ से फिसलकर बाहर लुढ़क जाता है। वो आलू के पीछे दौड़ता है। तभी उसी समय गोलू वहां आ जाता है। अरे, आलू पकड़ रहा है या कबड्डी खेल रहा है? ये आलू बहुत तेज भागता है। घर में पहली बार इतनी खुशी और उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। उसके बाद दादी कचौरी का मसाला तैयार करती हैं। हल्दी, धनिया, जीरा, हरी मिर्च डालती हैं। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहाँ दादी, खुशबू से ही भूख लग गए। अभी से खाने मत बैठ जाना, ये बेचने के लिए है। बस एक। दादी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था। जब पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है तब मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। फिर कुछ देर बाद गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हो जाती हैं, साथ में आलू की सब्जी भी। दादी, इतनी सारी कचौरियाँ? बस भगवान करे सब देख जाएं। जरूर बिकेंगी। फिर कुछ देर बाद मुन्ना और गोलू एक पुरानी लकड़ी की मेज रखते हैं। एक हाथ से बना बोर्ड लगाते हैं, दादी की गर्मा गर्म कचौरी। कैसा लगा बोर्ड? बहुत बढ़िया। लिखावट थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन दिल से सीधी है। उनके पास बड़ी दुकान नहीं थी, महंगा सामान नहीं था, लेकिन उनके पास मेहनत, ईमानदारी और स्वाद था। और कभी-कभी यही तीन चीजें किसी भी बड़े कारोबार की सबसे मजबूत नींव बन जाती हैं। दादी प्यार से पहली कचौरी थाली में रखती हैं। तीनों सड़क की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन
कोई ग्राहक नहीं आता। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर भी कोई नहीं। दादी क्या लोग आएंगे? धैर्य रखो बेटा, अच्छे काम में थोड़ा समय लगता है। कभी कभी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, किस्मत भी एक दिन उनका साथ जरूर देती है। दादी आधा घंटा हो गया, कोई भी नहीं आया। घबरा मत बेटा, नया काम है, लोगों को पता चलने में समय लगता है। अगर कोई नहीं आया तो मैं सारी कचौरियां खा लूंगा। तू तो इसी इंतजार में बैठा है। उसी समय एक लड़का वहां रुककर कचौरियों को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, दादी ये कचौरी कितनी है? बेटा सिर्फ 10 रुपए थी। दादी गर्मा गर्म कचौरी, आलू की सब्जी और थोड़ा सा अचार परोसती है। जैसे ही पहला निवाला उसके मुंह में गया, उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी अच्छी कचौरी पहले कभी नहीं खाई। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। उसके बाद वो लड़का पैसे देकर खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है और कुछ ही देर बाद वो अपने 2 दोस्तों के साथ वापस आता है। यही है वो कचौरी। हाँ, जल्दी खाओ नहीं तो खत्म हो जाएगी। दादी हमें भी देना। दादी 3 प्लेट तैयार करती हैं। तीनों लड़के बड़े चाव से खाते हैं। तभी पास से गुजर रहे 2 किसान लड़कों को खाते हुए देखते हैं। लगता है खाना अच्छा है। चलो हम भी चख कर देखते हैं। बहन जी 2 प्लेट देना। दादी जल्दी से गर्मा गर्म कचौरियां परोसती है। अरे ये तो कमाल का स्वाद है। इतनी स्वादिष्ट कचौरी तो मैंने मेले में भी नहीं खाई। दादी मैंने कहा था ना, सबको पसंद आएगी। ये सब भगवान की कृपा है बेटा। धीरे धीरे एक महिला आती है, फिर 2 बुजुर्ग, फिर कुछ बच्चे, फिर खेत से लौटते मजदूर। स्टॉल के सामने छोटी सी लाइन लग जाती है। कुछ ही घंटों में छोटा सा स्टॉल पूरे गांव की चर्चा बन गया। हर कोई दादी के हाथ का स्वाद चखना चाहता था। शाम होने लगती है और बर्तन लगभग खाली हो जाते हैं। आखिरी कचौरी भी बिक जाती है। दादी एक भी कचौरी नहीं बची। कल तो हमें ज्यादा बनानी पड़ेगी। पहली ही कोशिश सफल रही। मेहनत रंग लाई और दादी के हाथों का स्वाद पूरे गांव में फैलने लगा। लेकिन जहां किसी की तरक्की होती है, वहां कुछ लोगों के मन में जलन भी पैदा होने लगती है। लाला जी अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। आज उनकी दुकान लगभग खाली थी। दूर से वे मुन्ना की स्टॉल पर लगी भीड़ को देख रहे थे। लगता है ये छोटा सा स्टॉल मेरे ग्राहकों को छीन रहा है। अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। पहले दिन की सफलता ने मुन्ना और दादी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि आज भी गांव वाले उसी प्यार से उनके हाथ का खाना खाने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ लाला जी अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। आज भी उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। वो दूर से मुन्ना के स्टॉल पर भीड़ देखकर गुस्से में मुट्ठी भींच लेते हैं। कल तक ये लड़का काम ढूंढता फिरता था और आज मेरी दुकान के सामने भीड़ लगा दी। मालिक, लोग कह रहे हैं कि दादी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट होगा, लेकिन अगर लोग वहां जाना ही बंद कर दें तो? आप क्या करने वाले हैं मालिक? बस एक छोटी सी अफवाह और पूरा गांव उन पर भरोसा करना छोड़ देगा। जब इंसान मेहनत से नहीं जीत पाता, तो कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। फिर लाला गांव की गलियों में घूमने लगता है। उसे जहां भी 2-3 लोग खड़े मिलते हैं, वो धीरे धीरे बातें करने लगता है। सुना तुमने? कल रात मैंने देखा, उनके घर के पास बहुत गंदगी थी। सच में ऐसा है क्या? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो बस गांव वालों की भलाई चाहता हूँ। पता नहीं खाना कितना साफ बनता होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहिए। झूठ की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि अगर उसे बार बार दोहराया जाए तो कुछ लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मुन्ना और दादी स्टॉल पर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज भीड़ नहीं थी। दादी आज क्या हो गया? लोग आ क्यों नहीं रहे? पता नहीं बेटा, कल तो सब बहुत खुश थे। तभी एक बुजुर्ग स्टॉल के पास आते हैं। वो कुछ देर खाना देखते हैं,
फिर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। चाचा जी, कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, फिर कभी। तभी गोलू दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मुन्ना, मुझे पता चल गया। पूरे गांव में लाला जी अफवाह फैला रहे हैं कि हमारा खाना साफ नहीं होता। क्या? लेकिन ये तो झूठ है। गुस्सा मत करो बेटा। लेकिन दादी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? बेटा, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग जलते हैं। मुन्ना का दिल टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मेहनत का जवाब उसे झूठ और बदनामी से मिलेगा। मुन्ना दूर खड़े लाला जी को देखता है। लाला जी हल्की मुस्कान के साथ अपनी दुकान पर बैठे थे। मैं अभी जाकर उनसे बात करता है। रुक जा बेटा, झगड़े से कभी भरोसा नहीं जीतते। तो फिर क्या करें? अगर हमारा खाना सच में अच्छा है तो सच्चाई खुद लोगों तक पहुंच जाएगी। हमें बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। लेकिन लोग सच कैसे जानेंगे? दादी कुछ पल सोचती हैं और फिर कहती हैं, कल पूरे गांव को बुलाएंगे और सबके सामने खाना बनाएंगे और सबको चखाएंगे। फिर फैसला गांव करेगा। यही सही रहेगा। सच्चाई को अपनी ताकत साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए होता है, और मुन्ना, दादी और गोलू वही मौका देने वाले थे। अगले दिन दादी ने पूरे गांव के सामने साफ सफाई से गर्मा गर्म कचौरियां बनाईं। अब सच सबकी आंखों के सामने था। अरे, खाना तो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बन रहा है। और स्वाद भी कमाल का है। लाला जी ने झूठी अफवाह फैलाई थी। दादी और मुन्ना ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। तभी लाला जी शर्मिंदा होकर आगे आते हैं और कहते हैं, मुन्ना, दादी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर अपनी गलती से सीख लो तो माफी मिल जाती है। आगे से किसी की मेहनत से मत चलना। मैं वादा करता हूँ। मुन्ना, दादी और लाला जी मुस्कुराते हैं। गांव वाले तालियां बजाते हैं। कुछ दिनों बाद दादी के स्टॉल पर फिर से भीड़ दिखाई देती है। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। किसी की तरक्की से जलने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही सफलता का असली रास्ता है।